खबर कट टू कट में शुरुआत करेंगे आग के तांडव की तस्वीरों से। मोहाली में आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। ऐसा प्रचंड अग्निकांड आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। अचानक आग की लपटें उठी और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ये भीषण अग्निकांड हुआ पंजाब के मोहाली में, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी। हालांकि आग की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैली और आग से उठता काला धुआं मानो आसमान छूता नजर आया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन उन्हें भी आग को काबू करने में घंटों का वक्त लग गया। क्रिकेट में हार और कूटनीतिक वार के चलते पाकिस्तान ऐसा बौखलाया है कि उसने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करने के लिए वर्ल्ड कप को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान परस्त खालिस्तानी समर्थक किस तरीके से भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे मैच में भी प्रोपेगेंडा फैलाते दिखे, आइए दिखाते हैं। यह है वो तस्वीर जिसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान को भी अपनी साजिशों के लिए इस्तेमाल करेगा। तारीख 9 जुलाई, मौका भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल का पहला दिन, जगह ओल्ड ट्रैफर्ड। जब मैदान पर मैच चल रहा था, उसी दौरान स्टेडियम में हलचल बढ़ी। अचानक पुलिस वालों ने इस शख्स को गिरफ्त में ले लिया। वजह थी क्रिकेट मैच के दौरान खालिस्तान समर्थन का प्रोपेगेंडा। ये शख्स जो टी शर्ट पहनकर आया था, रेफरेंडम 2020। शख्स को पुलिस ने पकड़ा तो दर्शक दीर्घा में 2 और लोग खड़े हुए और खालिस्तान समर्थन के नारे लगाने लगे। ये किसी से नहीं छिपा है कि खालिस्तानी आतंक को शह पाकिस्तान से मिल रही है। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर खालिस्तान समर्थन के अभियान रेफरेंडम 2020 का आयोजन भी हुआ था। इससे पहले भारत और श्रीलंका के मैच के दौरान कुछ भारत विरोधियों ने कश्मीर को लेकर बैनर प्लेन के जरिए लहराए थे, जिसके बाद आईसीसी ने ओल्ड ट्रैफर्ड का एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया था। और अब खालिस्तानी नारेबाजी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की शह के चलते ही क्रिकेट के मैदान को अलगाववाद और आतंक का मोहरा बनाने की साजिश की जा रही है। रेफरेंडम 2020 के जरिए अलगाव फैलाने की कोशिश करने वाले संगठन SFJ को, यानी कि सिख फॉर जस्टिस को, गृह मंत्रालय ने आज बैन कर दिया। इस बैन के साथ ही SFJ के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो सब उनकी गतिविधियों पर बैन लग जाएगा। देश और देश के बाहर अलगाववादी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस सख्त पैगाम के साथ खालिस्तान का समर्थन करने वाले और पाकिस्तान की शह पर चलने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस को बैन कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने बैन से पहले सभी सिख संगठनों से बात की और आम सहमति बनाने के बाद सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया। सिख फॉर जस्टिस वही संगठन है जिसने अलगाववादी रेफरेंडम 2020 कैंपेन को शुरू किया था। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में रेफरेंडम 2020 को लेकर सिख फॉर जस्टिस से जुड़े लोग उतरे थे। सिख फॉर जस्टिस को न्यूयॉर्क से चलाया जाता है और फिलहाल इस संगठन की कमान गुरपतवंत सिंह पन्नू और परमजीत सिंह पम्मा के हाथों में है। इस संगठन के खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने 11 मुकदमे दर्ज किए हैं। घाटी में अलगाववादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए NIA ने आज आसिया अंद्राबी के घर को सीज कर दिया। आसिया अंद्राबी का घर सील। नकाब के पीछे से नापाक साजिशें रचने वाली आसिया अंद्राबी को उनके गुनाहों की एक और सजा मिली। श्रीनगर में आसिया का घर NIA ने सीज कर दिया। आसिया के ऊपर हाफिज सईद से रिश्ते रखने, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। NIA आसिया के केस की जांच कर रही है। आसिया अंद्राबी दुख्तरान मिल्लत की सरगना और ये कश्मीर में अलगाववाद को समर्थन करती है। आसिया के फोन रिकॉर्ड से पाकिस्तान में बातचीत के सबूत भी मिले हैं। क्या विदेशों में जमा कालाधन वापस आएगा? इस सवाल के दोबारा उठने की वजह है स्विस बैंक का वो ऐलान, जिसके तहत 30 सितंबर से पहले जितने भी स्विस बैंक में भारतीय पैसे या खाता धारक है, उनकी डिटेल सरकार को दे देने की बात कही गई है। कालाधन वो मुद्दा जिसे लेकर बीजेपी ने लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और अब इसी काले धन को लेकर बड़ी खबर आई है। स्विस बैंक के मुताबिक 30 सितंबर से पहले बैंक में भारतीयों के खाते और उसमें जमा पैसे की जानकारी की पहली किश्त भारत को सौंप दी जाएगी। यानी स्विस बैंक में भारतीय खाता धारकों की पहली जानकारी साल खत्म होने से पहले मिल जाएगी। इस जानकारी के मिलते ही सरकार से बड़े एक्शन की उम्मीद है। आपको बता दें कि स्विस बैंक में पैसा जमा करने में भारतीय 74वें नंबर पर हैं। स्विस बैंक में विदेशी लोगों की जमा पूंजी का कुल 0.7% हिस्सा भारतीयों का है। और आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी नेता और विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का वो वीडियो, जिसने प्रणव सिंह चैंपियन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने में आप देख पाएंगे कि कैसे इसमें विधायक हाथों से हथियार लहरा रहे हैं और खुद शराब पी रहे हैं। तमंचे पर डिस्को। बीजेपी नेता प्रणव चैंपियन की इस हरकत पर ये अल्फाज बिल्कुल सही बैठते हैं। गौर से देखिए और समझिए कि खुद को जनता के प्रतिनिधि कहने वाले ये नेता कैसी हरकत कर रहे हैं।
वीडियो की शुरुआत में ही प्रणव सिंह चैंपियन आपको एक हाथ में राइफल और एक हाथ में 2 रिवॉल्वर लिए नजर आएंगे। कुछ देर बाद राइफल साइड रख देते हैं, फिर एक पिस्टल को दांतों में दबाते हैं और दोनों हाथों में रिवॉल्वर लेकर डांस का दौर शुरू होता है। बीच बीच में वो जाम भी उठाते हैं, एक आधी घूंट पीते हैं और फिर डांस में जुट जाते हैं। चेहरे पर रौबदार मूंछ के साथ मुस्कुराहट साफ बताती है कि हाथों में हथियार लेकर नाचने की इस हरकत पर नेताजी को फख्र है। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी से भी बयान आया और चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें कि चैंपियन पहले ही पार्टी से 3 महीनों के लिए निलंबित है। घाटी में अलगाववादियों और आतंकियों की बिना पर उनके दम पर पाकिस्तान अपने पैर रखने की बात कहता है, लेकिन अब हकीकत यह है कि ना तो कश्मीर के अवाम को पाकिस्तान चाहिए, न वहाँ के अलगाववादियों को पाकिस्तानी चाहिए, और अब तो आतंकी भी पाकिस्तान को कश्मीर और घाटी से दूर रखना चाहते हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में वो कश्मीरी नौजवान है जो भारतीय सेना की वर्दी पहनना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर में अंसार के आतंकी है जो पाकिस्तान परस्त आतंकियों का खात्मा चाहते हैं। और तीसरी तस्वीर में अलकायदा का सरगना जवाहिरी ऐमान अल जवाहिरी ने ऐलान किया है कि कश्मीर में पाकिस्तान का दखल बंद हो। अलकायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी ने एक संदेश जारी किया है जिसमें जवाहिरी ने कहा, कश्मीर के आतंकी अपने लिए लड़ें, ना कि पाकिस्तान के इरादे पूरे करने के लिए। जवाहिरी के अलकायदा की भले ही कश्मीर में कोई मौजूदगी ना हो, लेकिन ओसामा के बाद जवाहिरी आतंक का प्रतीक बना है और उसके ये अल्फाज पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब करते हैं और नापाक इरादों को सीधी चुनौती देते हैं। मसूद के बाद अब दाऊद का नंबर है। ये कहने की वजह है संयुक्त राष्ट्र में दिया गया भारत का बयान। जी हाँ, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि अब दाऊद के खिलाफ कदम उठाने की बड़ी जरूरत है। दाऊद पर भी प्रतिबंध लगे। यह मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, जिस तरह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान के नतीजे आए, वैसे ही कोशिशें दाऊद को भी अंजाम तक पहुंचा सकती है। अमेरिकी एजेंसियां पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि दाऊद पाकिस्तान में है। ऐसे में अगर भारत कूटनीतिक प्रक्रिया को तेज करेगा तो मुमकिन है दाऊद को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़े। और चलिए अब देश भर की वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको जहां पर मॉनसून में आसमान से आफत बरस रही है। ये सड़क है या फिर दरिया, आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। पानी का रेला इतनी तेजी से बह रहा है मानो कोई नदी शहर में दाखिल होने जा रही हो। उत्तराखंड में बारिश का जो अलर्ट जारी हुआ था, उसकी पहली तस्वीर हल्द्वानी से ही सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश ने आधे शहर को पानी पानी कर दिया। हल्द्वानी जैसी ही तस्वीरें पिथौरागढ़ से भी सामने आई, जहां मूसलाधार बरसात के चलते पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा। पहाड़ गिरने से धूल का गुबार उठा और मुंशियारी जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। पूरा इलाका मानो मलबे में तब्दील हो गया। मलबे को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है। राजौरी में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। पानी का वेग लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। राजौरी में उफनती नदियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश का पानी कहर बनकर टूटा है। बेगूसराय में बारिश का पानी गलियों से लेकर घरों तक में डेरा डाल चुका है। कहां नाली है, कहां सड़क, कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं बारिश मुसीबत बनी है तो कहीं समंदर की लहरें मानो आसमान का सीना चीर देना चाहती हैं। तस्वीरें दीव की है, जहां पर प्रशासन ने समंदर के इलाके में धारा 144 लगा दी है और समंदर के किनारे आने पर मनाही है। चलिए अब आपको अमेरिका लिए चलते हैं। अमेरिका में भी मूसलाधार बरसात जारी है। मंगलवार को हुई बारिश के बाद व्हाइट हाउस में पानी भर गया था और उसके बाद बुधवार को बरसात और हुई और अमेरिका के कई बड़े शहर जल भराव की समस्या से दो चार हो रहे हैं। तस्वीरें अमेरिका के वर्जीनिया की है, जहां पहले मूसलाधार बरसात हुई और फिर बरसात ने फ्लैश फ्लड यानी कि बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर ली। वर्जीनिया में बाढ़ और बारिश का ऐसा कहर बरपा की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है। क्या सड़कें, क्या मेट्रो स्टेशन, हर जगह सैलाब के निशान नजर आते हैं। अमेरिका के कुछ इलाकों में इतनी बारिश हुई है कि पिछले 143 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। वर्जीनिया जैसे ही हालात वॉशिंगटन के भी हैं, जहां फ्लैश फ्लड्स के चलते पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। वॉशिंगटन मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल जितनी बारिश एक महीने में हुई थी, उतनी ही बरसात कुछ ही घंटों में वॉशिंगटन पर आफत बनकर बरसी।
वॉशिंगटन में बारिश के चलते शहर और हाईवे का यातायात पूरी तरह से थम गया है। अब तक औसतन 3.3 इंच बारिश हो चुकी है, जिसके आने वाले दिनों में बढ़ने की आशंका है। क्या दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पे खड़ी है? ऐसा कहने के पीछे वजह है ईरान के खिलाफ दिया गया अमेरिका का वो बयान, जिसमें अमेरिका ने अपने सभी मित्र देशों से कहा है कि वो ईरान के नेवल ब्लॉकेड में उसका साथ दे, यानी कि ईरान की समंदर में घेराबंदी की कहानी कही जा रही है। क्या ईरान और अमेरिका की तनातनी अब समंदर में नई अदावत का सबब बनने वाली है? ओमान की खाड़ी में हुई घटना के बाद अब अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक घेराबंदी का प्लान बनाया है। अमेरिका ने सभी मित्र देशों से अपील की है कि वो ईरान की नौसैनिक घेराबंदी करे ताकि समंदर में मुक्त आवाजाही बनी रहे। अगर मित्र देशों ने अमेरिका की अपील मानी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में भारी नौसैनिक मौजूदगी हो जाएगी, जो सीधे तौर पर ईरान को घेर लेगी। ईरान भी अमेरिकी चेतावनी से डिगता नजर नहीं आ रहा है। ईरान की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया जाएगा, यानी ईरान अपनी एटमी ताकत बढ़ाएगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि ईरान के चलते दुनिया का ये हिस्सा बारूद के ढेर पर बैठ जाएगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया की बड़ी खबरें वर्ल्ड कट टू कट। चीन में मूसलाधार बरसात ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया। इस बार कुदरत के कहर का शिकार बना चीन का गिलिन शहर। लगातार होती तेज बरसात के चलते गिलिन के कई रास्तों पर जलभराव हो गया। साथ ही तूफानी हवाओं ने कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि चीन में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश जारी है, जिसके चलते कई इलाकों में राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े हैं। स्पेन के सान फर्मेन फेस्टिवल का जोश तीसरे दिन भी बरकरार रहा। पैम्पेलोना की बुल रेस में सैकड़ों लोगों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। दरअसल 2 दिन पहले पैम्पेलोना में बुल रेस के दौरान 6 लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि लोग बुल रेस से कतराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लोग पूरे दमखम के साथ बुल रेस में उतरे। म्यांमार को भारत से दिए गए 250 रेडीमेड घर आज जनता को सौंप दिए गए। म्यांमार के रखाइन प्रांत में जरूरतमंदों को ये घर दिए गए। दरअसल रखाइन हिंसा के बाद भारत ने ऐलान किया था कि वो रखाइन के पुनर्निर्माण में मदद देगा और ये घर उसी ऐलान का हिस्सा है। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं आज के हीरो से, जो हैं ओलंपियन फिलिपो मैजनी, जिन्होंने समंदर में डूबते एक शख्स को बचाया। फिलिपो मैजीनी स्विमिंग की दुनिया का शहंशाह। 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन फिलिपो के बारे में कहा जाता है कि जब वो पूल में उतरते हैं तो पानी की लहर से तेज फिलिपो का बदन बढ़ता है। लेकिन फिलिपो की शख्सियत का एक और पहलू सामने आया है। दिल में इंसानियत और बहादुरी का जज्बा। ये पहलू सामने आया इटली में, जहां फिलिपो छुट्टियां मना रहे थे। फिलिपो समंदर किनारे घूम रहे थे। इसी बीच तेज लहर आई और एक शख्स समंदर में बहता चला गया। एक इंसान की जिंदगी खतरे में देख फिलिपो खुद को रोक नहीं पाए और वो भी समंदर में कूद गए। कुछ इसी तरह डूबते शख्स की डर के मारे हालत खराब थी, लेकिन फिलिपो ने हौसला नहीं छोड़ा और एक इंसान की जिंदगी बचाकर ही लौटे। बीच किनारे मौजूद लाइफगार्ड जब तक पहुंचे तब तक फिलिपो उसे बचाकर किनारे पर ले आए थे। खेल की दुनिया पर राज करने वाले फिलिपो ने लोगों का दिल भी जीत लिया और बन गए आज के हीरो। और चलिए अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो दिन भर रही है सोशल मीडिया की सुर्खियां वायरल कट टू कट में। नेपाल के एक 13 साल के बच्चे का वीडियो आज वायरल हुआ। दरअसल इस बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई थी। इलाज के बाद ये दोबारा देख पाने में सक्षम हुआ और ऑपरेशन के बाद जब इसने आंखें खोली तो जज्बात बाहर आ गए। बच्चे की आंखों से आंसू निकल आए और उसके माता पिता की आंखें भी छलक आई। फ्रांस के नीस एयरपोर्ट पर एक शख्स के ड्रामे ने उसे सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बना दिया। जॉन नाम के शख्स ने एक के ऊपर एक 15 टी-शर्ट पहन ली। खबरों के मुताबिक जॉन का लगेज वेट ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उससे ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे। पैसे बचाने के लिए जॉन ने 15 टी-शर्ट पहन ली। जूनियर और सीनियर गब्बर एक साथ व्यायाम करते हुए नजर आए तो फैंस ने वीडियो वायरल कर दिया। ये वीडियो है क्रिकेटर शिखर धवन और उनके बेटे जोरावर का। शिखर चोट के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हैं और घर पर परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। इसी दौरान शिखर और जोरावर ने एक साथ दंड बैठक लगाई और जब वीडियो पोस्ट किया तो फैंस जूनियर गब्बर की क्यूटनेस के दीवाने हो गए। सिंगर हनी सिंह के मखना गाने को लेकर दर्ज हुए एफआईआर का मामला गर्माता ही जा रहा है। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी का कहना है कि जब से एफआईआर दर्ज हुई उन्हें जान से मारने की धमकियां सोशल साइट्स के जरिए मिल रही है। उन्होंने ये कहा है कि ये धमकियां लगातार जारी है, लेकिन उनका स्टैंड नहीं बदलेगा। पंजाबी रैपर हनी सिंह के गाने मखना से शुरू हुआ विवाद आज नया मोड़ लेता नजर आया। पंजाबी महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने धमकियों भरे मैसेज मिलने का दावा किया। अरेस्ट वारंट इसके निकले तो इसको बुलाया जाए, जवाबदेही तो बनती है। बाकी ये कानून देखेगा, जो भी है। हमारा काम तो था मैटर उठाना, हम उठाते रहेंगे, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल हनी सिंह के एक गाने के खिलाफ पंजाब महिला आयोग ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि गाने के बोल आपत्तिजनक है और महिला सम्मान के खिलाफ है, जिसके बाद पुलिस ने हनी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। धमकी मिलने के बावजूद मनीषा गुलाटी ने ऐलान किया है कि अगर आगे भी कोई पंजाबी सिंगर विवादित गाने लिखेगा या गाएगा तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की तस्वीरें सामने आई है। इस बार बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता कटमनी को लेकर आमने सामने हुए और नतीजा हुआ सड़क पर खूब बम बरसे। हथियार लेकर दौड़ते पुलिस वाले, लोगों के बीच चीख चिल्लाहट और सड़कों पर उठता बम का बारूदी धुआं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम की है, जहां एक बार फिर देखने को मिला बीजेपी और टीएमसी का टकराव। इस बार टकराव की वजह बनी कटमनी। पश्चिम बंगाल में कटमनी को लेकर पहले से विवाद जारी है। इसी बीच कटमनी को लेकर बीजेपी समर्थक नारेबाजी करने लगे। जवाब देने के लिए टीएमसी समर्थक भी उतरे और दोनों तरफ से बमबाजी होने लगी। हालात काबू से बाहर होते देख इलाके में पुलिस बल भेजा गया। टकराव कितना भीषण था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पुलिस वालों ने फौरन हथियार निकाल लिए। जब पुलिस एक्शन में आई तब कहीं जाकर बीजेपी और टीएमसी समर्थक वापस लौटे। चलिए सियासी टकराव की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस बार तस्वीर दिल्ली से आई, जहां पर एक जन सुनवाई के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आते। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता। तस्वीरें दिल्ली की है, जहां डीआरसी की जन सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों के लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर आए थे, लेकिन जन सुनवाई कुछ ही देर में सियासी संग्राम में तब्दील हो गई। पहले दोनों पक्षों ने पोस्टर निकाले, फिर नारेबाजी की और जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे टकराव के हालात बनते चले गए। डीआरसी की मीटिंग बुलाई गई थी जन सुनवाई के लिए, लेकिन आप आलम देख सकते हैं क्या हो रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। हंगामा जो है वो जबरदस्त हो रहा है यहाँ पर, और सारे विधायक जो हैं वो यहाँ पर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और एक पक्ष का कहना है कि बिजली के दाम बढ़े हैं, दूसरा कह रहा है कि बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। बीजेपी कमर कस चुकी है। हर मोर्चे पर केजरीवाल सरकार को चुनौती दे रही है और बीजेपी की यही रणनीति इस तनातनी का सबब बनी। आज सियासत में जो खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी वो थी कर्नाटक के नाटक की, जिसमें दिल्ली से लेकर मुंबई तक और सभी जगह पर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो तो जारी रही। साथ ही 2 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और इधर मुंबई पहुंचे डीके शिव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिलिंद देवड़ा, डीके शिव कुमार और नसीम खान। जब मुंबई पुलिस डीके शिव कुमार को होटल से निकाल कर लाई तो मिलिंद देवड़ा और नसीम खान साथ जुड़े और तीनों पुलिस के साथ चले। डीके शिव कुमार पहुंचे तो थे विधायकों से मिलने, लेकिन सामने पड़ गई पुलिस। वहीं कर्नाटक में 2 और विधायकों ने आज इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस विधायक के सुधाकर और नागराज ने अपने इस्तीफे सौंप दिए, जिसके बाद कांग्रेस जेडीएस सरकार का सियासी भविष्य खतरे में पड़ गया। कर्नाटक के 10 बागी विधायकों की अपील पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अपील दायर की है। बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सिनेमा कट टू कट। प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा का बारिश में भीगते हुए डांस करने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो टिप टिप बरसा पानी पर डांस कर रही हैं। टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगा। आपको छोड़ दो, नहीं आपने पकड़ा है। छोड़ दो, आपने पकड़ा है। अपनी फिल्म की शूटिंग करते समय कार्तिक आर्यन का एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें एक छोटी बच्ची कार्तिक आर्यन से हाथ मिलाती है, लेकिन फिर उसका हाथ नहीं छोड़ती है। कार्तिक उससे हाथ छोड़ देने की गुहार लगाते हैं, तब से जाकर वो बच्ची कार्तिक का हाथ छोड़ती है। राजीव खंडेलवाल की फिल्म प्रणाम का फर्स्ट पोस्टर सामने आया है। फिल्म एक चपरासी के बेटे की कहानी बताती है, जो आईएएस अधिकारी बनने की इच्छा रखता है और कैसे घटनाओं के बदल जाने से उसका रास्ता बदल जाता है, जिससे वो एक गैंगस्टर में बदल जाता है। फिल्म की मुख्य महिला अभिनेत्री दक्षिण की अभिनेत्री आकांक्षा सिंह है।